हेलो एवरीवन। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल डियर हर्सर में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के। तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स बन सकते हैं इसमें। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल लेजिस्लेसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस सिविल सर्विस इन इंडिया, यानी कि भारत में स्वतंत्रतोत्तर सिविल सेवाओं पर जो औपनिवेशिक विरासत थे उसके प्रभावों को आपको इसमें मेंशन करना है, यानी कि चर्चा करनी है। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था और पूछा जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे आपको प्रभाव से भी पूछा जा सकता है, इम्पैक्ट भी पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ इसके एलिमेंट्स को भी आपको बता सकते हैं आप कि इसके तत्व क्या थे, एलिमेंट्स। आगे हम इसी क्वेश्चन को आगे देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक बने रहना क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरी हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपके अगले सेमेस्टर तक चलते रहे। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जामाइन द अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोसेसर ऑफ पब्लिक पर्सनल इन इंडिया, यानी कि भारत में जो सिविल सेवाएं थे आपकी उसमें नियुक्ति और परीक्षण की प्रक्रियाओं का परीक्षण करना है आपको। तो सिविल सेवा सर्विस यानी कि सिविल सेवाएं से आपके जो क्वेश्चन बनते ही है, तो इसे पढ़ लेना। और आगे देखते हैं हम, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पंचायती राज विद, जो स्पेशल है आपका विद स्पेशल रेफरेंस टू 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो आपका 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके जो विशेष संदर्भ में पंचायती राज है उसकी विशेषताओं को आपको इसमें बताना है, यानी कि उसकी विशेषताओं का आपको इसका वर्णन करना है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड। इसे प्रैक्टिस करके जाना क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो आपको घुमा फिरा के कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गिव अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एडॉप्ट इन इंडिया, यानी कि जो भारत में अपनाए गए प्रमुख प्रशासनिक सुधार थे उसकी संक्षिप्त में आपको रूपरेखा करनी है, दीजिए रूपरेखा दीजिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, बजट से हमारा जो आपकी थर्ड यूनिट है बजट, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एग्जामाइन द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग इन इंडिया, यानी कि जो भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया थी उसके वित्त मंत्रालय की भूमिका को आपको इसमें बताना है, परीक्षण करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसे अच्छे से करके जाना। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्बन गवर्नेंस, डिस्कस इट्स मेजर फीचर्स, इसकी विशेषताओं को आपको बताना है इसमें। तो पर भारत में शहरी स्थानीय स्व स्वशासन और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो आपको इसमें जो भारत में शहरी स्थानीय जो स्वशासन थे उसके 74वें जो संविधान संशोधन थे अधिनियम उसके प्रभावों को आपको इसमें बताना है, विश्लेषण करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नमेंट से, यानी कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इससे देख लेना। हाउ डज ई गवर्नमेंट फैसिलिटेट द इंटरफेस बिटवीन सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एलबोरेट योर आंसर विद एग्जाम्पल। तो आपको ई गवर्नमेंट्स जो फैसिलिटेट इंटरफेस है बिटवीन जो सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब को आपको इसमें बताना है कि ई गवर्नमेंट्स नागरिकों और प्रशासनों के बीच जो इंटरफेस कैसे सुगम बनाता है, और आपको इसमें एग्जाम्पल देना है, यानी कि अपने उत्तर को उदाहरण सहित आपको बताना है, विस्तृत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्समाइन द राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है अधिनियम है आपका, इसको संक्षेप में आपको परीक्षण करना है, इसे संक्षेप में आपको विवरण करना है, चर्चा करनी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ब्रीफली डिस्कस द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन एडमिनिस्ट्रेशन विद रेफरेंस टू द जेंडर डायलेमास, यानी कि जो लैंगिक दुविधाएं के संदर्भ में जो प्रशासन है उसमें नारीवादी जो आपकी दृष्टिकोण है उसके संक्षेप में आपको चर्चा करनी है, चर्चा कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में दे देना।
और जिससे मेरी मोटिवेशन और आगे बढ़ जाए। और साथ ही साथ आपको इसमें लाइक भी ज़रूर करना है वीडियो को, ठीक है। ऐसे जो वीडियो देख के बाद छोड़ के चले जाते हैं, हाँ, उनके लिए ये उनको मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो ज़रूर करना और एक लास्ट पर कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ कॉलोनियल लेजिस्लेसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस सिविल सर्विस इन इंडिया। यानी कि जो भारत में, ये वही क्वेश्चन है बट इसे घुमा के दे रखा है। उसमें जो पूछा गया था और इसमें जो पूछा गया है बट इसमें डिफरेंस है। उसमें जो पूछा गया था वो इसके इम्पैक्ट को पूछा गया था, यानी कि इसके प्रभाव को पूछा गया था। और इसमें आपको पूछा गया इसके एलिमेंट्स को, यानी कि इसके तत्वों को पूछा गया है। यानी कि भारत में स्वतंत्रताओं, सिविल सेवाओं में उपनिवेशिक विरासत के जो तत्व थे उससे चर्चा करनी है आपको। यानी कि इसमें एलिमेंट्स बताने थे। और जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन था आपको उसमें क्या बताने था, आपको उसमें बताना था इसके इम्पैक्ट को, यानी कि इसके प्रभाव को। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा और आ ही सकता है ये क्वेश्चन सिविल सेवाओं से, यानी कि सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। एलिब्रेट द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइजेज रिलेटेड टू सिविल सर्विस इन इंडिया। यानी कि जो भारत में सिविल सेवाओं से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान थे आपके, उसके विस्तार से आपको वर्णन करना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइजन के आपको बताना है इसमें। तो ये आपका 11 क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्रिटिकली एग्जामाइन वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIS विद स्पेशल रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं अपने हिंदी में लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण के विशेष संदर्भ में भारत में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली थी, उसकी आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी कि आलोचना करनी है इसमें अच्छे से। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है राइट एंड एस्से मेजर इंटिटेटिव टेक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया। यानी कि जो भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए किए गए प्रमुख पहलुओं पर एक निबंध लिखना है आपको, ठीक है। तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या बनता है। एग्जामाइन द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इन बजट मेकिंग इन इंडिया। यानी कि जो भारत में बजट निर्माण थे, वित्त मंत्रालय की भूमिका का आपको क्या करना है, परीक्षण करना है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है डिस्टिंक्विश बिटवीन परमानेंट एंटी पॉलिटिक एक्सक्यूटिव। यानी कि जो स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका थी आपकी, उसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। यानी कि आपको इसमें अंतर स्पष्ट करना है, 2 लाइन दे देनी है, यानी कि 1 लाइन करके आपको स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच में आपको डिफरेंसेस बताना है। तो अंतर आपको इसमें बता देना है, अच्छे से इससे पढ़ के जाना। और बजट वाले चैप्टर को तो अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3rd यूनिट और आपका 1st यूनिट और सिविल सर्विस वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन ई गवर्नेंस से भी देख सकते हैं, ये भी बहुत बार रिपीटेड हो रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसे घुमा फिरा के कैसे भी करके पूछा जा रहा है, कभी इसके लाभ को पूछा जा रहा है, कभी इसके प्रभाव को पूछा जा रहा है, तो अच्छे से पढ़ लेना इसके। ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस इट्स बेनिफिट्स। यानी कि जो ई गवर्नेंस थी आपकी, उसकी अवधारणा और इसके बेनिफिट्स, यानी कि इसके लाभ को संक्षेप में आपको विवरण देना है, संक्षेप में आपको बताना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, राइट एन एस्से ऑन डिजिटल इंडिया मिशन। यानी कि डिजिटल इंडिया मिशन, देखिए आप करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ लिया है इसमें। डिजिटल जो इंडिया मिशन थी उस पर एक निबंध लिखना है आपको, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एन एस्से ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि आपके हिंदी में देख लेते हैं आप, प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर एक निबंध लिखना है आपको, ठीक है। जो प्रशासन में नैतिकता के महत्व है उसके बारे में आपको इसमें एक निबंध लिखना है, यानी कि आपको एस्से लिखना है, राइट एन एस्से इम्पोर्टेंट ऑफ एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े। अब देख लेते हैं और क्वेश्चंस को। व्हाट हैज़ बीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस in India and what are the conditions of promotion in India
इन द सिविल सर्विसेज। हिंदी में देख लेते हैं, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं की संरचना किस प्रकार की कर रही है, आई मीन किस प्रकार की जा रही है, ये होगा ये। और उनकी पदोन्नति की शर्तें क्या क्या कह रही थी, यानी कि क्या रही है, आपको ये बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट सेक्रेटरीट, यानी कि आपके जो भारतीय प्रधानमंत्री व कैबिनेट सचिवालय की जो आपको भूमिका बतानी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ के जाना। अगला हम देख लेते हैं 73वां संविधान संशोधन से एक और क्वेश्चन बना है। 73वां संशोधन के बाद जो भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा को आपको इसमें परिभाषित करना है, उसे एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। तो डिफाइन द कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन आ जाएगी इसमें। 73वां जो संशोधन है आपका, बाद में भारत में जो विकेंद्रीकरण की अवधारणा थी उसको आपको इसमें बताना है, यानी कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर इन 73 अमेंडमेंट, यानी कि आपको इसमें बताना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो वो वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी अच्छे से कर लेना। 73वां वाला, पंचायती राज की प्रमुख समस्याएं क्या है और उनका समाधान किस प्रकार हो सकता है, सुझाव दीजिए। तो इम्पोर्टेंट है ये, यानी कि इसका इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ पंचायती राज एंड हाउ कैन दे बी रिसोल्व, गिव सजेशन। तो ये आप प्रिपेयर करके जाना, इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को हमारा। तो बजट से तो इसमें क्वेश्चन बनना ही बनना है, कैसे भी बने, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये। तो ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि बजट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बजट से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। तो आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगला क्वेश्चन बजट से, ये बजट क्या है और भारत में जो बजट है, इसके बजट की तैयार करने और उसके लागू होने की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है, उसके चक्र का आपको वर्णन करना है। इसमें वर्णन की, व्हाट इज द बजट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द बजट इन इंडिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई गवर्नेंस से, यानी कि ई गवर्नेंस को आपको परिभाषित करते हुए इसके जो विभिन्न मॉडल है इसकी व्याख्या करनी है आपको। और कथा है ई गवर्नेंस में से संबंधित नीतियाँ का परीक्षण कीजिए, परीक्षण करना। डिफाइन ई गवर्नेंस, एक्सप्लेन इट्स वेरियस मॉडल्स एंड एक्सप्लेन द पॉलिसीज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। तो ये आपका 7th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है सामाजिक कल्याण क्या है और इससे क्या आप समझते हैं, यानी कि इससे आप क्या समझते हैं, सामाजिक कल्याण के विभिन्न उपक्रमों की व्याख्या कीजिए, यानी कि व्हाट इज द सोशल वेलफेयर, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस एंड एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेस टू सोशल वेलफेयर। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना आप इसे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है इसमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में शिक्षा का जो भारत में शिक्षा का अधिकार है उसकी व्याख्या करनी है आपको, व्याख्या कीजिए। कथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द डिसऑर्डर ऑफ एजुकेशन इंडिया एंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में का क्रिटिकल एवलेजन। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है, सूचना का अधिकार 2005 का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी कि क्रिटिकली एग्जामाइन द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारे पास क्या बनता है, लोकपाल क्या है और भारत में जो लोकपाल है उसकी भी क्या क्या भूमिका रही है, आपको इसमें बताना है। व्हाट इज़ द लोकपाल एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ लोकपाल इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं हम, भारत में प्रशासन, यानी कि भारत प्रशासनीय में उपनिवेशिक विरासत की समीक्षा कीजिए। रिव्यू द कॉलोनियल लेजिस्लेसी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं हम इसका,
क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे शॉर्ट नोट से बन रहे हैं कि शॉर्ट नोट इसमें से क्या क्या पूछे जाते हैं। तो आपको बताया था कि बजट वाला शून्य आधारित बजट, ये पढ़ लेना आप, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये देखिए यही मेंशन हो रखा है यहाँ पर। तो टिप्पणी करनी है आपको, यानी कि शॉर्ट नोट देना है, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट। तो आपको सिटीजन चार्टर में करना है, यानी कि वर्जन चार्टर। बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट, ये आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी। खाद्य सुरक्षा के अधिकार की व्याख्या करनी है आपको, यानी कि इंग्लिश में देख लें, एक्सप्लेनेशन ऑफ द राइट टू फूड सिक्योरिटी, आपको ये लिख रखा है। ई गवर्नेंस के आयाम, हिंदी में आप देख सकते हैं, इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ ई गवर्नेंस, शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन। कैबिनेट सच्चे वाले, यानी कि कैबिनेट सैटेलाइट। और शून्य आधारित बजट, यानी कि जीरो बेस्ड बजट। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, इसे अच्छे से पढ़ के जाना है एक बार, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। तो जीरो बेस्ड बजट को भी आप अच्छे से पढ़ लेना। राइट टू एजुकेशन, बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट, वेजन चार्टर, और एक्सप्लेनेशन ऑफ राइट टू फूड सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस के आयाम, ये आप पढ़ के जाना अच्छे से। अगला लास्ट आपका है जो नेशनल हेल्थ मिशन है आखिर, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो मिशन है, आपको इसमें से पढ़ना है। ये लास्ट यूनिट का है आपका, शायद से 6th का। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर लेगा, करके बता देना कि आपको वीडियो कैसे लगी। और साथ ही साथ आपको इस चैनल को लाइक कर देना है, क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।